एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिटिकल फैक्ट 1916। तो आज हम 27 और 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी संडे को वीडियोस नहीं आती है तो उस दिन आप अपना रिवीजन कर सकते हैं इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा दूसरा चैनल है तशिका क्लासेस नाम से, जिस पर मैं क्लास 8 की ज्योग्राफी की वीडियोस अभी डाल रही हूँ। विद टाइम क्लास 9 और क्लास 10 की भी वीडियोस डालूंगी। तो आपको एनसीईआरटी इसमें मैं पढ़ाती हूँ लाइन बाय लाइन। तो आपके ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एनसीईआरटी आपको पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे मैंने कल ही क्लास 8 की चैप्टर 4 का उद्योग का लेक्चर 2 डाला है। तो जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही मेरा एक और चैनल है जिसका नाम अंग्रेजी वाइब 1916 है, जिसपे इंग्लिश स्पोकन ग्रामर की वीडियो, वोकैबुलरी वीडियोस आती है शॉर्ट्स वीडियो की फॉर्म में। तो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसी चैनल पर यानी क्रिटिकल फैक्ट 1916 पर ही आपको शॉर्ट्स में जो जीके की वीडियो होती है, जिनको चाहिए होता है, बहुत सारे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं जिस पे जीके की वीडियो है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम होमवर्क भी दिया कीजिए। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भारत के पहले पीपीपी मॉडल वाले मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका आंसर आपके बताना है। ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन गुजरात है। तो आंसर ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य द्वारा पेश किया जाएगा? तो आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन क्या है? रोलिंग बजट में एक से अधिक वर्षों की वित्तीय योजना शामिल होती है। तो रोलिंग बजट में होता क्या है? एक से अधिक वर्षों की वित्तीय योजना, है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग शामिल होती है। भारत में पहली बार ये बजट मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, यानी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है। द ग्रेट सैंक्शंस हैक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर क्या है? उर्जित पटेल। ये पुस्तक भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी का 101वीं जयंती कब मनाई गई? ठीक है, यानी बर्थ एनिवर्सरी इंग्लिश में कहेंगे जयंती को। ठीक है, तो 25 दिसंबर को। एक्सप्लेनेशन, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो रशिया, रूस ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? यानी चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा। तो कौन बनी है? अनु गर्ग ओडिशा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का शुभारंभ क्या है? सॉरी, ये शुभांकर है। ठीक है, तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का शुभांकर क्या है? तो इसका आंसर क्या है? मोरवीर को पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का शुभांकर घोषित किया गया है। धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? तो ओडिशा में। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? धनु यात्रा विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव है। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक किसने लगाया? तो वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाया। रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसे आप लिख सकते हैं कि CMD कौन बने हैं? सलीम अहमद को रेल विकास निगम लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है, यानी अपॉइंट किया गया है। नियुक्त करना यानी चुना गया है। भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति कौन बना रहा है? तो गृह मंत्रालय प्लस NIA। यह नीति गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA द्वारा तैयार की जा रही है। 28 दिसंबर के स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर।
हाल ही में संविधान का नया संस्करण किस भाषा में जारी किया गया है? यानी संस्करण यानी न्यू एडिशन। तो संथाली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान का नया संस्करण संथाली भाषा में जारी किया। सरदार उधम सिंह की 126वीं जयंती कब मनाई गई? तो 26 दिसंबर। हर वर्ष 26 दिसंबर को शहीद सरदार उधम सिंह की जयंती मनाई जाती है। ठीक है। वर्ष 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना है? भारत। भारत को वर्ष 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के पहले पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में शुरू हुए हैं? तो मध्य प्रदेश। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये इसकी फुल फॉर्म है। मॉडल पर मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में शुरू किए गए हैं। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर सिकंदर कुमार। यह पुस्तक डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखी गई है। पापा पगली परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात में। ये परियोजना UNICEF समर्थित है और गुजरात में शुरू की गई है। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? असम, अरुणाचल प्रदेश। ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अटल कैंटीन योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? दिल्ली में। अटल कैंटीन योजना दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। WHAP 8x8 वाहन किस देश को सौंपे गए हैं? तो मोरक्को। टाटा एडवांस सिस्टम ने ये वाहन मोरक्को को सौंपे हैं। नीलस सिकिमेंसिस किसकी नई प्रजाति है? कीट कोलम्बोला। ये कोलम्बोला स्प्रिंगटेल की नई प्रजाति है जो सिक्किम में खोजी गई। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने 8 करंट अफेयर देखा था कि अटल कैंटीन योजना किस राज्य केंद्र शासित में प्रदेश में शुरू हुई है। तो इसका आंसर आपने देखा था क्या है? दिल्ली। लेकिन अटल कैंटीन योजना होती क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। अटल कैंटीन योजना सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब, मजदूर और कम आय वाले यानी कम इनकम वाले लोगों को सस्ता और पौष्टिक यानी न्यूट्रिशन वाला भोजन उपलब्ध कराना है। मुख्य बातें: बहुत कम कीमत में भोजन, अक्सर 5 से 10 रुपये। मजदूरों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्र आदि जगहों पर कैंटीन योजना को राज्य सरकार या नगर निगम चलाते हैं। भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी आदि शामिल होते हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं? गरीब लोगों को भरपेट खाना, कम खर्च में पोषण, शहरी मजदूरों को बड़ी राहत। हमने 7th पढ़ा था सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो चीज़ सीख लेते हैं। ये 2000 मेगावाट क्षमता वाली रन ऑफ द रिवर परियोजना सुबनसिरी नदी पर अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है, जिसे NHPC लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसमें 116 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध, 8 यूनिट प्रत्येक 250 MW और लगभग 34.5 किलोमीटर लंबा जलाशय शामिल है। निर्माण 2005 में शुरू हुआ, लेकिन विरोध, भूस्खलन और पर्यावरणीय मुद्दों से देरी हुई। अब यूनिट 2 का ट्रायल रन असफल हो चुका है। लाभ और महत्व: ये परियोजना सालाना 7,500 मिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा करेगी जो 16 राज्यों को मिलेगी और अरुणाचल असम को मुफ्त बिजली देगी। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल आपूर्ति जैसे फायदे भी होंगे। साथ ही कार्बन उत्सर्जन कम करेगी। वर्तमान स्थिति क्या है? दिसंबर 2025 तक बांध पूर्ण ऊंचाई पर है और कमीशनिंग नजदीक है, जिससे भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन बनेगी। हमने 3rd करंट अफेयर में पढ़ा था कि वर्ष 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना है। तो इसका आंसर क्या था? भारत। लेकिन ये किम्बरली
प्रोसेस होता क्या है वो चीज़ जान लेते हैं। किमबरले प्रोसेस एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिससे संघर्ष हीरो यानी कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स या ब्लड डायमंड्स के अवैध व्यापार को रोकने के लिए शुरू किया गया था। सरल शब्दों में यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि हीरो की खरीद फरोख्त से किसी भी तरह की हिंसा, युद्ध या विद्रोही गतिविधियों को पैसा ना मिले। मुख्य बातें शुरुआत कब हुई थी? 2003 में सदस्य 80+ देश, भारत भी सदस्य है। साथ में हीरा उद्योग और नागरिक समाज संगठन प्रमाणन प्रणाली, हर हीरे की खेप के साथ किमले प्रोसेस सर्टिफिकेट होना जरूरी। उद्देश्य संघर्ष हीरो को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर रखना। ये कैसे काम करता है? सदस्य देश आपस में केवल प्रमाणित सर्टिफाइड हीरो का ही व्यापार करते हैं। बिना प्रमाण पत्र वाले हीरो का आयात निर्यात प्रतिबंधित होता है। महत्व हीरा व्यापार को पारदर्शी बनाना, मानव अधिकारों की रक्षा, हीरा उद्योग में भरोसा बढ़ाना। निष्कर्ष किमले प्रोसेस एक वैश्विक समझौता है जो ये सुनिश्चित करना यानी इंश्योर करना कि हीरे शांति और विकास के लिए इस्तेमाल हो, ना कि संघर्ष और हिंसा के लिए। 10th वाले करंट अफेयर में पढ़ाइए हमारे 27 दिसंबर वाले करंट अफेयर है। ठीक है, भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति कौन बना रहा है? तो गृह मंत्रालय प्लस NIA। लेकिन राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति होती क्या है वो चीज देखते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का मतलब है कि किसी देश जैसे कि भारत की वह समग्र रणनीति और उपाय जिनके जरिए आतंकवाद को रोकना, उससे निपटना और उसके प्रभाव को कम करना उद्देश्य होता है। सरल शब्दों में देखें तो ये सरकार की एक ऐसी नीति होती है जो देश की सुरक्षा के लिए आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कानून, एजेंसियों और कार्य योजनाओं को दिशा देती है। भारत के संदर्भ में भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति नाम से कोई एक ही आधिकारिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन इसके तहत कई कानून, संस्थाएं और तंत्र मिलकर काम करते हैं, जैसे कि UAPA गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, आतंकवाद से जुड़े अपराधों पर सख्त कानून, NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवाद मामलों की जांच, NATDRID खुफिया जानकारी साझा करने का तंत्र, MAC मल्टी एजेंसी सेंटर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, NCTC प्रस्तावित है ये। ठीक है, आतंकवाद निरोधक केंद्र, हालांकि ये लागू नहीं हो सका। नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? आतंकवादी हमलों को रोकना और पूर्व चेतावनी देना। पूर्व यानी पहले। ठीक है, आतंकियों और उनके नेटवर्क को नष्ट करना। ठीक है, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, कट्टरपंथ को रोकने के लिए रोकथाम और जागरूकता। प्रमुख तत्व कड़े कानून और त्वरित कार्रवाई, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण, सीमा सुरक्षा, पीड़ितों की मदद और पुनर्वास। निष्कर्ष देखते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक ऐसी व्यापक रणनीति है जिसका लक्ष्य आतंकवाद को जड़ से खत्म करना और शांति बनाए रखना है। आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैम अरावली के बारे में बोलिए, तो मैं उस वीडियो पे काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। ठीक है, हमने 4th करंट अफेयर में पढ़ा था कि चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो रशिया ने। लेकिन चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों बनाने की घोषणा कर रहा है? ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है वो चीज़ को देखते हैं अभी हम। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट वह जगह होती है जहाँ परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाई जाती है। कैसे बनती है बिजली? इसमें यूरेनियम जैसे ईंधन के परमाणु को तोड़ा जाता है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है। यह गर्मी पानी को भाप बनाती है, भाप से टरबाइन घूमती है, टरबाइन से बिजली पैदा होती है। यानी परमाणु गर्मी
ये आप प्रोसेस देख सकते हैं कि परमाणु से गर्मी, फिर गर्मी से भाप, फिर टरबाइन और फिर बिजली बन जाती है। चंद्रमा यानी चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों? चांद पर 14 दिन तक दिन और 14 दिन तक रात होती है। रात में सोलर पैनल काम नहीं करते, बहुत ठंड होती है, इसलिए वैज्ञानिक ऐसे छोटे न्यूक्लियर पावर सिस्टम भेजने की योजना बना रहे हैं जो बिना धूप के भी बिजली दे सके। रोवर, लैब और भविष्य के इंसानों को ऊर्जा दे, सालों तक लगातार काम करे। इसे अक्सर न्यूक्लियर रिएक्टर या रेडियो आइसटॉपर आइसटॉप पावर सिस्टम कहा जाता है। क्या ये परमाणु बम जैसा होता है? तो नहीं। बम में अचानक बहुत बड़ी ऊर्जा निकलती है। पावर प्लांट में ऊर्जा धीरे और नियंत्रित तरीके से यानी कंट्रोल तरीके से निकाली जाती है ताकि बिजली बने। इसके फायदे की ओर चलते हैं। फायदे क्या होते हैं? मतलब बहुत कम ईंधन से ज़्यादा ऊर्जा, लंबे समय तक लगातार बिजली, चांद जैसे कठिन स्थान पर भरोसेमंद, सावधानी, रेडिएशन से सुरक्षा जरूरी, सुरक्षित डिजाइन और निगरानी चाहिए। निष्कर्ष देखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट वे प्रणाली है जो परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाती है। चंद्रमा पर इसे इसलिए ले जाया जा रहा है ताकि वहां मिशनों और भविष्य के बेस को लगातार बिजली मिलती रहे, चाहे धूप हो या ना हो। करंट अफेयर 5 में हमने देखा कि ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो हमने इसका आंसर क्या देखा था? अनु गर्ग। लेकिन मुख्य सचिव के क्या क्या कार्य होते हैं वो चीज़ देखते हैं। मुख्य सचिव क्या होता है? मुख्य सचिव उस राज्य का सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह पद आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के एक वरिष्ठ अधिकारी के पास होता है। यह पद राज्य सरकार के प्रशासन के संचालन में सबसे ऊंचे स्तर पर रहता है और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है। ठीक है, मुख्य सचिव के मुख्य काम क्या क्या है? रोल एंड फंक्शंस। मुख्य सचिव के कामों को सरल भाषा में समझते हैं। पहला, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को राज्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में सलाह देते हैं। सेकंड, शासन प्रशासन का समन्वय। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और सचिवों के बीच काम के समन्वय का मुख्य जिम्मेदार होता है। तीसरा, सचिवालय सॉरी, मेरे से गलती हो जाती है तो पढ़ने में मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, दिया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा, सचिवालय के प्रमुख। राज्य सचिवालय जो सरकार का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय है का प्रमुख वही होता है। चौथा, सरकार की नीतियां लागू करना। जो नीतियां सरकार बनाती है उन्हें जमीनी स्तर पर सही रूप से लागू करवाना भी मुख्य सचिव का काम है। पांचवा, संकट और आपात स्थिति में नेतृत्व। प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था की समस्या या अन्य गंभीर स्थिति में प्रशासन को नेतृत्व देना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। छठा, सरकारी निर्णयों का रिकॉर्ड और उपाय। मुख्य सचिव कैबिनेट मीटिंग में भाग लेते हैं, वहां निर्णयों को लिखते हैं, उनका अनुपालन देखने की व्यवस्था करते हैं। मुख्य सचिव क्यों महत्वपूर्ण है? यह पद सरकार और नौकरशाही के बीच मुख्य कड़ी है। सीएम की नीतियों और प्रशासन में सही ढंग से लागू करना इसी पर निर्भर करता है। राज्य के सारे विभाग और अधिकारी उनके निर्देशों के मुताबिक काम करते हैं। निष्कर्ष, अनु गर्ग ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव बनने जा रही हैं, जो एक ऐतिहासिक क्षण है। मुख्य सचिव राज्य के प्रशासन का सबसे उच्च अधिकारी होता है और मुख्यमंत्री को सलाह देता है, विभागों का समन्वय करता है, सरकारी नीतियों को लागू करता है, संकट प्रबंधन में नेतृत्व करता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तशिका क्लासेस को, अंग्रेजी वाइब 1916 को और क्रिटिकल फैक्ट 1916 को, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।